जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज दिन है बुधवार और तारीख है 2 फरवरी। तो वैसे भी हमारी बहन का कल रानी मिश्रा का भी शादी सालगिरह था और एक हमारी सब्सक्राइबर है, हम यानी हमारी बहन ही, वो भी हमारी बहन ही है। तो आज उनका भी शादी सालगिरह है। तो शादी सालगिरह की कल से लेकर के आज तक में जिसकी जिसकी शादी सालगिरह है, बच्चों का बर्थडे है, माता रानी को ढेर सारी खुशियाँ मिलें और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का, जिनका बड़ों का या छोटों का जिसका भी बर्थडे हो, शादी सालगिरह हो। और वैसे उन्होंने कहा था कि दी आप हमारा नाम लीजिएगा। तो ममता भारती करके हैं हमारी बहन, जो हमारी सब्सक्राइबर हैं। तो माता रानी उनके जीवन में खूब ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और आप लोगों से बताए ना, कल ना हमारी भाभी का फ़ोन आया था, यानी प्राची की मम्मी का। तो वहाँ भी तैयारियां चल रही, किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं बताया आप लोगों से, दौरी पीढ़ा की तैयारी चल रही है। तो बहुत ही खुशी हुई क्योंकि 5 तारीख को है। मतलब सब बाहर बैठे हुए हैं, अभी तक ऑनलाइन क्लास थी, अब बाहर धूप में बैठ गए हैं। तो इतनी आवाज़ें कर रहे हैं कि बोलना मुश्किल कर रहे हैं। तो आप लोगों से बता रहे हैं कि 5 तारीख को है बसंत पंचमी और दिन पड़ रहा है शनिवार। तो हो सकता है बसंत पंचमी वाले दिन आए या उसके दूसरे दिन आए। तो वही कल भाभी बता रही थी कि लड्डू वड्डू सब बन रहे हैं और तैयारियां चल रही। तो हम भाभी से कह रहे थे कि भाभी सोहर गवाइए, क्योंकि हमारे जब बच्चे हुए थे ना, तो हमारी अम्मा इतना, मतलब जब तक लड्डू बनते रहे तब तक हमारी अम्मा इतने सोहर गवाई थी। तो वही भाभी कह रही थी कि अच्छा नहीं लगता है, सब लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना, कुछ ही समय पहले अब हमारे दोनों भैया मतलब किस तरह, तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो वही भाभी इस समय हमारी काफ़ी परेशान रहती हैं। तो हम कह रहे थे कि भाभी ऐसा नहीं है, उसके भी, प्राची के भी तो 4-5 साल बाद बेटा हुआ है। तो हम लोग बड़े हैं, मतलब हम लोगों को तो सोचना ही है ना। तो भाभी बोली कि प्राची भी मना कर रही थी कि माँ सोहर सोहर ना गवाना, अपनी मम्मी से बोली हैं। तो हम बोले कि नहीं भाभी ऐसे मत करिएगा, आप 9 सोहर या 11 सोहर जरूर कहलाइएगा और हम भी आवाज़ें सुनेंगे, क्योंकि हमको भी सोहर ओहर गाना ना, हमको तो ज़्यादा नहीं आते। बट हमारी अम्मा जो थी ना, वो इतना सोहर गाती थी, जब भी किसी के बेटा होता था ना तो इकट्ठा ही 10-11 सोहर गा डालती थी। तो ये होता है। और जब हमारे मतलब, तो वही उनकी छोटी वाली बहू बोली कि बुआ हमको भी आना है, दौरी पीढ़ा लेकर के सभी लोग आएंगे और आप भी आ जाइएगा अपने गांव में, क्योंकि कुंडा के पास तो हमारी भी ससुराल है, हमारी ससुराल, हमारी दीदी की ससुराल और प्राची की ससुराल और हमारी भतीजी ज्योति की ससुराल, सभी की वहीं हम लोगों के पास पास में है। तो हम बोले कि हम कहाँ आ सकते हैं इस समय, तो सासू माँ भी नहीं है, सब कल बास कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ करके कहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो वैसे वो सब लोग बता रहे थे कि बुआ आप भी आइए, कितनी तो खुशी तो होती है। देखिए रुचि गई है मिलने, हमको भी मिलने जाना चाहिए। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दी प्राची यहाँ लखनऊ आई है, आपसे मिलने नहीं आई। तो कोई बात नहीं, वो अभी बच्चे हैं और वो इतनी ज़रूरी काम से आई हुई थी और छोटे से बाबू को लेकर के, तो इस तरह हर जगह घूमती रहती, तो उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं। और जब आदमी लोगों के साथ आओ ना तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, और आदमी लोगों के साथ बट ससुराल से बहुत सारी परेशानियां होती कि टाइम से पहुंचना है, ये हो है। तो कुछ अपनी मर्जी नहीं चलती है ससुराल में, जो पूरे परिवार के साथ रहो ना। तो कुछ यही है, हमको मैसेज की कि बुआ गुस्सा मत होइएगा और हम नहीं आ पाए। तो हमने भी कहा कि चलिए कोई कोई बात नहीं है, जब कभी आना जाना तो लगा ही रहता है, ये तो दिल का प्यार होना चाहिए, आने जाने से कुछ थोड़ी है। और ये बुआ तो ऐसी है ना कि हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब हम अपने परिवार को, ये आप लोग हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, ये ससुराल की फैमिली है, ये मायके की फैमिली है, सब बहुत अच्छे हैं और हम सबको दिल से प्यार करते हैं। भले किसी को हम फ़ोन ना कर पाएँ या हमारे घर ना कोई आए, हम जरा सा भी नहीं ये सब कुछ सोचते हैं। तो आप लोगों से ना थोड़ी सब बातें कर लेते ना, तो हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही हम भाभी से बोले कि भाभी सोहर जरूर गवाइएगा। तो बहुएं सब बोल रही थी बुआ आपको आना है आना है। तो हम अपनी समस्या तो बता ही भी दी, उन लोगों से भी बता दी, आप लोगों से बता दी। तो वैसे भी बसंत पंचमी तो शनिवार को पड़ ही रही है, तो बसंती कलर हम लोगों को पहनना है। अपनी बहनों से कहेंगे कि आप लोग भी बसंती कलर की साड़ी पहनिएगा, अगर आप लोग सूट पहनना चाहते हो तो सूट बसंती कलर पहनिएगा, हम भी पहनेंगे, आप लोग भी पहनिएगा। और वैसे तो इस तरह में बसंत पंचमी वाले दिन गंगा स्नान करना चाहिए। बट देखते हैं हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, कोशिश करेंगे। पिछले साल तो हम गए थे रीता के साथ, लेकिन इस बार बस कोशिश ही कोशिश करेंगे, देखते हैं।
वैसे तो घर छोड़ने लायक नहीं है और मीना भी अकेले हो जाएंगे अगर हम जाएंगे, और तीनों बच्चे ना तो मीना से भी संभलने वाले नहीं हैं। अगर हम रहते हैं ना तो किसी न किसी तरह संभाल लेते हैं। और नंदरानी अभी कुछ समय के लिए आई थी, उनको भी कहें कि रुक जाओ तो वो भी नहीं रुकी हैं। बोली जब ससुराल वाले सब हो जाते हैं ना तो कहाँ किसके पास टाइम है, सब कोई अपने अपने में बिजी है। तो वही हम बड़ी वाली दीदी से बता रहे थे कि मतलब रुचि की मम्मी का तो फोन आया था, तो हम बोल रहे थे कि दी आप जाएंगी, तो बोली कि नहीं अभी तो हम गए थे सकट का सामान लेकर के, प्राची का दीदी ही गई हुई थी। तो बोली अगर तुमको टाइम मिले तो आ जाना। हमने कहा दी कहाँ टाइम मिलेगा, नहीं आ पाएंगे। तो वही दीदी बोल रही थी कि परेशान मत हो, तुम अकेले नहीं हो, धीरे धीरे करके सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। प्राची, रुचि, रानी तो पहले से ही हैं, और हम माता रानी से कहेंगे कि बिट्टू की भी शादी कहीं वहीं आस पास ही हो जाए, कुंडा कुंडा मानिकपुर में ही ससुराल मिल जाए, तो माता रानी उसको भी इतने पास में, हम लोगों की सबकी ससुरालें पास में रहेंगी, और धीरे धीरे करके वो लोग भी अपना मकान यही लखनऊ में बनवा ले। तो हम तो अक्सर सोचते रहते हैं कि काश जहाँ दीदी का मकान है मतलब वहीं पर हमारा भी होता है ना, प्रतापगढ़ मतलब मानिकपुर कुंडा जहाँ पर बगल से गंगा जी जा रही हैं, तो कहाँ ऐसे अपना सोचा कहाँ पूरा हो पाता है। तो कोई बात नहीं, दीदी से अगर कहूँगी ना तो दीदी बोलती हैं हम सोचते हमारी लखनऊ में ससुराल होती, तुम सोचती हो कि हमारी यहाँ पे ससुराल होती, तो हमको तो ना गंगा जी मतलब गंगा जी पास में मिलती ना। तो ये सब बातें हैं। तो आप लोग भी बसंत पंचमी की पूरी तैयारी करिए, और आज ही हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, आज ही आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और कभी कभी अपने बहनों से कहते हैं ना कि कुछ हमारा टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है, जब कोई आ जाता है ना तो समय से हम वीडियो भी नहीं एडिट कर पाते, इसीलिए कभी ना कभी लेट लपेट हो जाती है। तो आप लोग ये मत सोचेंगे कि कभी 8 बजे डालते हैं, कभी 9 बजे डालते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, बहुत कुछ हमको देखना पड़ता है। तो वही सब बातें हैं। और आप लोगों से सब सुंदरकांड भी सुना दे, इतनी सारी भागवत तो आप लोगों को सुना दिए, सुंदरकांड क्यों कब सुनाएंगे। और वैसे भी कल रानी का हम शाम तक इंतजार करते रहे कि रानी का शादी सालगिरह है। सुबह तो फ़ोन किए, हम सोचे आएंगी, लेकिन वो भी नहीं आई हैं। तो कोई बात नहीं, वो भी बच्चों में लगी रहती हैं, सबकी ऑनलाइन क्लासें हैं, बच्चों का क्लास भी देखो, कोचिंग भी देखो, तो अपने घर से कहाँ किसी को छुट्टी मिलने वाली है। तो ये पूरी भागवत हो गई थोड़ी सी आप लोगों को, जिनका जिनका आज शादी सालगिरह बर्थडे है, उसी खुशी में सुंदरकांड का छोटा सा पार्ट, एक ही पार्ट सुनाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो एक बात तो बताना ही भूल गए, उनकी छोटी वाली बहू कह रही थी, यानी प्राची की भाभी कह रही थी बुआ हम लोग भी आएंगे। तो कह रहे थे कि अच्छा लगेगा दौरी पीड़ा। हमने कहा जब हमारे बच्चे हुए थे तब भी सभी अम्मा, चाची और हमारे यहाँ ना 3-3 जगह से, हमारे जब बच्चे हुए थे ना 3-3 जगह से दौरी पीड़ा आया था। अतर्रा से भी भैया भाभी लोगों ने सबने भेजा था, और पछौआ धाम से ना हमारे चाची चाचा सब लोग दौरी पीड़ा लेकर के आए थे, और मीना के मायके से भी दौरी पीड़ा, इतना दौरी पीड़ा और इतने लोग आए थे कि वाकई, और लखनऊ में ही आए हुए थे, और इतना सामान आया था कि पूरे घर में मतलब रखने की कहीं जगह नहीं बची थी। और अपने ससुराल से जितने लोग आए थे ना तो सब इतनी तारीफ कर रहे थे मायका हो तो ऐसा हो। तो हमारे यहाँ से ना गाइस ऐसे ही सब सामान आता है, हमारे भैया भाभी सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो वही भाभी बोलने लगी कि प्राची के जैसे पापा नहीं हैं, तो मतलब कोई चीज़ की कमी ना हो कि लोग बोले। तो हम बोल रहे थे कि भाभी जब हमारा दौरी पीड़ा मतलब हमारे बच्चों के उसमें आया था ना, तब भी भैया भाभी लोग तो लेकर के आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्राची के भी भैया भाभी सब बहुत ही अच्छे हैं, और वो कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। देख सकते बच्चे आना जाना शुरू कर रहे हैं, हमारा भी बहुत कर रहा है कि हम भी जाएं, सबके साथ शामिल हो, क्योंकि काफ़ी समय से ना अपने मायके वाले भी नहीं आए ना, तो बहुत ही लगती है गाइस, होता है ना। हम तो कल रो रहे थे, हमने कहा हमारे दोनों भैया थे ना, विधायक भैया बड़े वाले और दूसरे नंबर वाले भैया, तो विधायक भैया का भी अक्सर लखनऊ से काम लगा रहता था, तो 15-20 दिन में आते रहते थे, और 5-5, 6-6, 7-7 गाड़ियाँ आती थी। कभी कभी ना पूरी लाइन यहाँ से वहाँ तक, मतलब गेट के सामने जगह नहीं रहती थी गाड़ियाँ खड़ी होने की। तो यही सब सोच सोच के रो रहे थे कि एक समय था कि देखिए मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मायके वाले, और अब है 6-6, 7-7 महीने बीत जाते हैं, कोई मायके वाला आता ही नहीं है। तो सब अपने अपने में बिजी है, क्या कर सकते, जैसे हम बिजी हैं सब अपने में, हम लोगों को बुलाते रहते आओ आओ। हमने कहा कहाँ टाइम है, बच्चों को देखें कि घर देखें कि मायका देखें। तो ये सब होता है, अपनी अपनी लाइफ में सभी खुश है, और खुश रहना ही चाहिए। माता रानी इसी तरह सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। अब सुनाते सुंदरकांड का पाठ, नहीं कब सुनाए। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हर जन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन बुले कावली बाढ़ी। मूरत बिरही चलत हनुमाना, भयो तात
सके। कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरख श्याम मृदु गाता। बचन नावे नयन भर बारी, आओ नाथ मैं निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन पुनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृत निकेता। जन जननी मानहु जिनेऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। रघुपति कर संदेश अबे, सुन जननी धरि धी। आस कही कपि गदि बदि भयो, भरे बिलोचन नीर। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। तो ये छोटा सा रामायण का पाठ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तो सुनाने की काफ़ी इच्छा है, लेकिन काफ़ी लंबा ब्लॉग होता जा रहा है, आप लोगों से बहुत ही बड़बड़ कर लिए हैं। तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो बोलना भी ज़रूरी है। और वैसे भी जब हम कैमरे के सामने बैठते हैं ना, तो बहुत आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और आप लोगों से बताया ना, काफ़ी एक हमारी भतीजी हैं, तो हमको हमेशा कमेंट डालती रहती। संध्या सब्सक्राइबर है हमारी, बहुत ही प्यारी हैं, और उनकी ससुराली दिमाग में नहीं आ रही। वैसे तो एक भतीजी हमारी जैसे उज्जैन में है, उनका तो अभी हमने नाम ही नहीं लिया, प्रीति। तो प्रीति ना काफ़ी दूर है, कोई बात नहीं, भोले बाबा की जब दर्शन करने जाते हैं तब अपनी भतीजी से मिल लेते हैं। इसीलिए ना वो एक एक साल बीत जाते हैं, वो इधर आ नहीं पाती हैं, लखनऊ या दर्रा कहीं भी नहीं आ पाती हैं। तो हमारी संध्या सब्सक्राइबर उन्होंने कहा कि दीदी मतलब बुआ जी आप मेकअप लुक डालिए। तो जब हम कोई मेकअप नहीं करते हैं तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करें। बस हमारे मेकअप का वही है कि जो बच्चों की क्रीम रहती है वही चेहरे में लगा लेते हैं, और एलोवेरा लगा लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, और बस वही नीमिया की क्रीम है इस समय ठंडियों में, वो अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। और मेकअप में बस बिंदी है, सिंदूर है, मांग में सिंदूर है, और मेकअप में क्या कह रहे हैं हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। तो यहीं पर जो हमारी उर्मिला हमारी भतीजी रहती है, वो हमेशा हमको बुलाती रहती है, बोली बुआ आइए और हमारी लड़की प्रगति आपका मेकअप करके मेकअप लुक डालेगी। तो गाइस देखते हैं, कभी ना कभी जाएंगे तो आप लोगों के साथ अपना मेकअप लुक भी आप लोगों को दिखाएंगे कि मेकअप कैसे कर। तो इसलिए हम मेकअप लुक डालें तो डालें क्या, हम जब कभी मेकअप कोई ऐसा करते ही नहीं है, तो आप लोगों तक हम क्या झूठा मूठा बहाना करके और इतना सारा सामान लेकर के बैठे और चेहरे पे थोप थाप करके बराबर करें। और आप लोगों की भी मतलब झूठ बोलना तो गुनाह है ना। झूठ उस समय बोलना चाहिए जिसमें किसी का हित है, और बिना हित के अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठे ऐसे बोल दें कि हम मतलब मेकअप कर रहे हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, ये फेस वॉश यूज करते हैं, तो ये सब झूठा माना जाएगा। इसीलिए कुछ समय पहले यूट्यूब में जो अपनी कंपनी द्वारा वो लोग प्रचार करते हैं ना, वो मतलब जुड़ गए थे, तो वो काफ़ी दे करके जाते थे। तो हम लगाएं तो हमारे चेहरे में दाने वाने निकलने लगे, तो इधर उधर कभी मीना को देना, कभी किसी को देना। तो ये भी झूठा हम आप लोगों के साथ प्रचार करके हमको क्या मिल जाएगा, जो भी हमको चाहिए हमको नहीं चाहिए। हमको बहुत माता रानी दी है, उसी में हम खुश हैं। तो इसीलिए हम कौन सा आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता। ज़्यादा जूड़ा उड़ा भी बनाना हमको नहीं आता, बस ऐसे कंघी कर लेते हैं, कभी ऐसे फोल्ड करके ऐसे बाल वाल बना लेते हैं। और जब शादी वादी कभी मायके में होती है तो हमारी भतीजियाँ हमको तैयार कर देती है, बोली बुआ ऐसे जूड़ा बनाते हो, ऐसे जूड़ा। तो ये होता है हमारे साथ। तो बहुत ही लंबा ब्लॉग हो रहा है, और इस ब्लॉग को एंड भी करना चाहते हैं। अगर कोई बड़बड़ में ज़्यादा कुछ बोल गए हो ना, तो हमारी बहनें हमको माफ़ करेंगी। और ऐसे ही प्यारे प्यारे आप कमेंट डालते रहिए, और ऐसे ही स्नेह प्यार देते रहिए। अपनी दीदी को आप लोगों का प्यार मिलता जाएगा ना, तो आपकी दीदी धीरे धीरे मतलब कुछ तो माता रानी की कृपा होगी कि धीरे धीरे हमारे भी व्यूज़ बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप लोगों की प्यार की आवश्यकता है। तो इस ब्लॉग को करना चाहते एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।